हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, नावल को पूरा समझने के लिए इस नावल की पिछली एपिसोड भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी नावल है, सो डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। आज मैं रीड आउट करने वाली हूँ दिल हार गया की एपिसोड 8 पार्ट 1। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ आज की एपिसोड के पार्ट्स। दिल हार गया तरब राइट्स एपिसोड 8 पार्ट 1। एहराज उसे छोड़ता घूमकर दरवाजे तक गया था और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये अमल हानि के लिए काफ़ी हैरानकुन था। ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो रो दी थी। शट योर माउथ, तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। एहराज उसका मुंह दबोचता हुआ गुर्राया था। मुझे बाहर जाना है, दरवाज़ा खोलें प्लीज़। हानि उसके सीने पर दोनों हाथों को जमाते धक्का देते बोली। ये तुमने मुझे धक्का दिया? एहराज अहमद को धक्का दिया? वो उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ाया था। और मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे जो सज़ा देंगे वो कबूल होगी, मगर प्लीज़ अभी के लिए दरवाज़ा खोलें और मुझे जाने दें। उसे अब अपनी गलती फ़ील हो रही थी। गलती करने टाइम तुम्हें अपनी गलती फ़ील नहीं हुई और अब फ़ील हो रही है, क्यों? वह उसकी बाजुओं को दबोचता चिल्लाया था। सुनो लड़की, कुछ भी हो, आज की रात तुम इसी कमरे में रहोगी, समझ आई? वो हानि को बोलता अब घसीटते हुए बेड तक लाया था और उसे कुछ समझने का मौका देता उठाकर बेड पर फेंक चुका था। रोना बंद करो, मैं अभी आया, कहकर वो स्टडी रूम में बंद हो गया था। या अल्लाह ताला, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो बदले में मुझे ये शख्स मिल रहा है? प्लीज़ मेरे मौला, मुझे इस शख्स से बचा लें। अगर ये मेरे लिए आखिरी शख्स भी होगा ना, तो प्लीज़ इससे बचा लें मेरे मौला। नींद किसे आनी थी? एक ने खुद को फाइलों में गुम कर लिया था, तो दूसरे ने खुद को आंसुओं में गुम कर लिया था। पता नहीं किस जज्बे के तहत वो फाइल बंद करके स्टडी से बाहर अपने कमरे में आया, तो देखा हानि अब भी रो रही है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब उसका रोना सिसकियों में तब्दील हो गया था। एहराज को उसे देखकर दिली तकलीफ़ हुई थी। वह ये भूल चुका था कि उसे हानि से कोई बदला भी लेना है। वो हानि की आंसुओं से भीगी पलकें देख उसमें डूब चुका था। किसी मकनातैसी ताकत के पीछे धीरे धीरे उस तक कदम बढ़ाता गया था। आई एम सॉरी, एहराज उस पर झुकता हुआ बोला था। लहजा शर्मिंदगी में डूबा हुआ था। अब इस सॉरी का कुछ नहीं हो सकता मिस्टर एहराज अहमद। किसी एहसास के तहत उसकी आंखें खुली तो वह खुद पर झुके एहराज को देखकर हैरान ही तो हो गई थी। सो उसे दोनों हाथों से पीछे धकेलती बोली, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं पाक होते हुए भी पाक नहीं रहूँगी। मामा, ताई, बीजान, आफिया में से किसी को पता चल गया कि मैं अपने कमरे में या मामा के कमरे में नहीं हूँ, तो क्या जवाब दूँगी सबको? बोले, हाँ। वो चीखी तो पड़ी थी, डोंट शाउट। किससे क्या कहना है, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है, मैं खुद निपट लूँगा। बस तुम चुप करके बैठो, वो उसे नरमी से समझाता बोला। वैसे भी मैं ये लम्हा ज़ाया करना नहीं चाहता। मैं सारी रात तुम्हें देखते गुजारना चाहता हूँ और ये मेरा हक है जो तुम मुझसे नहीं छीन सकती, कहकर शरारत से मुस्कुराने लगा था। सुनो, ये फजूल के आंसू छोड़ो और मेरा साथ दो देखने में। क्या पता देखते देखते मोहब्बत हो जाए तुम्हें भी। वो ज़रा शरारत से मुस्कुराया था। आप ऐसी बातें न करें वरना। हानि रुहासी हुई। वरना क्या? एहराज ने माथे पर बल डाले बोला। मैं शोर मचा दूंगी, मासूमियत से बोली।
जब सब पूछेंगे तो क्या कहोगी? कोई नहीं, मैं सारे सवालों को हैंडल करने वाला था। खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा, जितनी मर्ज़ी उतनी ज़ोर से चिल्लाओ, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि लोगों के सवालों को हैंडल करते कैसे हैं। एराज अपने सपाट लफ्ज़ों से उसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। अब सच में उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर, काश जो जैसे हो रहा था होने देती और इस कमरे में आती ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको नॉवेल की ये पार्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आ ही गई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेहरबानी होगी। जो लोग पहली बार मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं बगैर न जाएं, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड आप तक पहले पहुंच सके। आए चलें आज फिर एक दुआ में शामिल होते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा अख्तियार नहीं है, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन। इस दुआ में शामिल होने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।